ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपका स्वागत है दूसरे दिन में, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप में सकारात्मक ऊर्जा झलक रही है। आपके जो पुराने पैटर्न थे वो काफ़ी पूरी तरह से डिलीट नहीं हुए हैं, लेकिन उनमें हलचल पैदा हो गई है। आप सोचने विचारने अलग ढंग से लग गई हो। ऐसा नहीं है कि पुरानी चीज़ें डिलीट हो गई या पुराने पैटर्न बदल गए, लेकिन आपके मन में एक दूसरा विचार आया कि कुछ अलग हो सकता है। बस एक उम्मीद जगी है और कुछ भी नहीं हुआ। एक उम्मीद की किरण नज़र आई है। अभी प्रकाश होना बाकी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। वो शुरुआत बड़ी दमदार हो चुकी है। जी सर। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अब आप पूरी तरह से निकल जाएंगी, रिकवर हो जाएंगी। तो थैंक यू सर। जोर के झटके आपको नहीं देंगे, हल्के हल्के झटके देंगे, क्योंकि जोर का झटका एकदम दे दिया तो आप बिखर जाओगे, क्योंकि आपकी कैपेसिटी के अनुसार ही वो ज्ञान की बातें या वो दुनियादारी की बातें हम करते रहेंगे। भगवान कृष्ण भी अर्जुन के साथ ऐसे ही करते हैं। वो अर्जुन के मन के हिसाब से उसको झटका मारते हैं। शुरुआत में जोर का झटका भी मारते हैं, लेकिन जोर का झटका जब काम नहीं आया तो वो सहलाते हैं, प्यार से भी बात करते हैं, और जहाँ डांटने की बात आती है वहाँ डांटते भी हैं। तो भगवान कृष्ण जब इतनी बेहतरीन काउंसलिंग कर सकते हैं, तो वैसी काउंसलिंग ये गीता के माध्यम से आपकी चलेगी। और इसमें सारे ही पल आएंगे, गुस्से का भी आएगा, प्यार का भी आएगा, दर्द का भी आएगा, डरने का भी आएगा। सब इमोशन इसमें मिक्स हैं, तरीके भी बदलते रहेंगे। तो आज का श्लोक पढ़ने से पहले एक मैं कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। जी सर। उस कहानी को आपने बड़े ध्यान से सुनना है, और उस कहानी का मुझे असली मतलब भी बताना है, क्योंकि इस कहानी को समझ के ही गीता को समझा जा सकता है। एक बार क्या हुआ, जी। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक मेंढक लिया। ऐसे ही काम करते हैं मनोवैज्ञानिक, तो कोई जानवर ले लेते हैं, कोई मेंढक ले लेते हैं, कोई चूहे ले लेते हैं, उनके तो काम ही ऐसे हैं। जी। तो उन्होंने उस मेंढक को गर्म पानी में डाल दिया। जी। जैसे गर्म पानी में डाला, मेंढक को पानी गर्म लगा, मेंढक ने छलांग लगाई और वो टब से बाहर आ गया। टब के अंदर गर्म पानी था, तो गर्म पानी में जैसे ही मेंढक को डाला तो मेंढक ने छलांग लगाई और बाहर निकल गया। तो ये एक भाग है प्रयोग का। अब दूसरा भाग शुरू हुआ। उन्हीं मनोवैज्ञानिकों ने उस मेंढक को दोबारा से लिया और उसे ठंडे पानी के टब में डाल दिया। इस बार मेंढक ने छलांग नहीं लगाई, वो आराम से तैरने लग गया और एंजॉय करने लग गया। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने खुरापात की। वो खुरापात ये की कि कुछ घंटों के बाद पानी को 1 डिग्री गर्म कर दिया। कुछ घंटों के बाद मेंढक को थोड़ा सा गर्म लगा लेकिन मेंढक ने सोचा अरे ये तो नॉर्मल सा, इतना तो चल जाता है। तो मेंढक ने छलांग लगाने की कोशिश नहीं की और आराम से एडजस्ट कर लिया। तो अगले कुछ घंटों में थोड़ा सा पानी और मनोवैज्ञानिकों ने गर्म कर दिया। तो इस बार थोड़ा सा मेंढक को और गर्म लगा, लेकिन मेंढक सोचता ये रहे कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। तो मेंढक ने फिर से एडजस्ट कर लिया। तो फिर से कुछ घंटों बाद 1 डिग्री और गर्म कर दिया। तो इस बार मेंढक को थोड़ा ज़्यादा गर्म लगा, लेकिन मेंढक ने एडजस्ट करना सीख लिया था। वो कहता कोई नहीं, इतना तो गर्म मैं सहन कर लूँगा। तो उसने सहन कर लिया, एडजस्ट कर लिया। तो कुछ घंटों के बाद फिर से पानी 1 डिग्री और गर्म हो गया। तो इस बार मेंढक को ज़्यादा गर्मी लगी, लेकिन मेंढक सीख चुका था एडजस्ट करना, सहन करना। तो उसने इस बार भी सहन करने के रास्ते को अपना लिया, सहन करना ही प्रेफर किया और अपना कोने में दुबक के बैठ गया, क्योंकि गर्म हो गया था ना पानी। तो मनोवैज्ञानिकों ने फिर कुछ घंटों के बाद और 1 डिग्री गर्म कर दिया। तो इस बार मेंढक को काफ़ी गर्मी लगने लग गई, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि मैं छलांग लगाऊं। बस वो ये सोचने लग गया कि छलांग लगाऊं ना लगाऊं, यहाँ रहूं, पानी में ही रहूं, एडजस्ट करूं या छलांग लगाऊं, एडजस्ट करूं या छलांग लगाऊं। इसी चक्कर में, कन्फ्यूजन में ही 2-3 घंटे उसके बीत गए। तो फिर मनोवैज्ञानिकों ने
थोड़ा और गर्म कर दिया पानी को। तो इस बार उसकी जो डिसीजन लेने की पावर है वो Fast हो थोड़ी गई। कमज़ोर हो गई, लेकिन फास्ट भी हुई कि इस बार तो निकलना है। वो यही सोचते रहा कि निकलना है निकलना है। वो निकलने के डिसीजन पर कायम होने लगा। तो उसने 2-3 घंटे लगा दिए कि निकलना है निकलना है। भी निकलने के चक्कर में ही 2-3 घंटे निकाल दिए। सोचता रहा। हाँ, सोचता रहा कि निकलना है निकलना है, भी निकलना, वो क्लियर हो गया। तो अब मनोवैज्ञानिकों ने फिर 1 डिग्री और गर्म कर दिया। तो इस बार उसने पक्का ठान लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था कि अब रहना सहन से तो बाहर। संभव है नहीं, पानी में रहना संभव नहीं है। तो उसने क्या किया, अब तो छलांग लगाते हैं। तो उसने पूरा डिसीजन लेके छलांग लगाने की सोची, लेकिन उसका शरीर जवाब दे चुका था। उसके अंदर वो ताकत ही नहीं बची थी छलांग लगा कि सके। छलांग लगा सके। तो अब वो चाहकर भी छलांग नहीं लगा पाया, और मनोवैज्ञानिकों ने फिर पानी और गर्म कर दिया। तो वो उसी पानी में उबल करके मर गया। ये कहानी किसकी है? हाँ सर, किसकी है तो नहीं पता मुझे। हाँ, खुद हमारी ही है। हाँ, अगर मैं ये कहूँ ये कहानी रिया की है जी जी। तो कैसा रहेगा? ये कहानी रिया के साथ हज़ारों लाखों करोड़ों महिलाओं की भी है, पुरुषों की भी है। बहुत कम महिलाएं पुरुष होते हैं इस दुनिया में जो छलांग लगा देते हैं। एक लड़की की शादी होती है, जी ससुराल जाती है, जी। सास ससुर का व्यवहार, पति का व्यवहार ठीक नहीं है। तो उसे पता लग गया कि यार इनका व्यवहार ठीक नहीं है। वो क्या करेगी? क्या छलांग लगाएगी? नहीं लगाएगी। नहीं लगाई तो वो सर, सहन सहन करेगी। ही करेगी वो। सहन करते 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 करते, लेकिन उनका व्यवहार कभी नहीं बदलेगा। लेकिन वो कितने साल निकाल देती है सहन करते करते। अंत में उसे पता चलता है कि उसके लिए सहन करना सही सही नहीं नहीं है। बर्दाश्त करना बस से बाहर है। लेकिन उस समय वो कुछ नहीं कर सकती। बात बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। हाँ, बात भी आगे बढ़ चुकी होती है। उसकी ज़िंदगी काफ़ी बीत चुकी होती है। उसके टाइम अंदर ना निकल शारीरिक गया। हिम्मत बचती है, ना मानसिक हिम्मत बचती है। और परिस्थितियाँ इतनी प्रतिकूल हो चुकी होती हैं कि वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पाती। फिर वो छोड़ देती है, किस्मत के भरोसे, भगवान के भरोसे, और मृत्यु का इंतज़ार करती है कि ये जन्म तो चलो निकल गया, अगले जन्म में देखेंगे। फिर वो अगले जन्म का इंतज़ार करती है। जी ऐसा है? जी बिल्कुल। क्या समझे? यही सर कि ठीक है, दुख आ रहे हैं जा रहे हैं जो भी है, बट हम एक टाइम पर एक डिसीज़न तक नहीं पहुंच पाते। और जब डिसीज़न तक आते हैं उस तक वो जो टाइम सही हमारा बचने का होता है वो निकल जाता है। और एंड फिर वही होता है कि ईश्वर पर छोड़ दिया, अब चाहे मौत आएगी चाहे जो आएगा वो। लेकिन वो कायरता है छोड़ना, वो बहादुरी नहीं है, क्योंकि मजबूरी में छोड़ा गया है। वो वो पराजय है। मजबूरी हो जाती है। हाँ, वो बात। पराजय है, हार मानना, कि हम हार मान लेते हैं। जी, बट टाइम रहते अगर हम थोड़े सचेत हो जाएं तो उस चीज़ से हम निकल भी सकते हैं और एक अपनी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। छलांग लगा देनी, पानी गर्म हुआ छलांग लगाओ। परिस्थितियाँ गड़बड़ हुई, स्किप कर जाना होता है, या परिस्थितियों को बदल दें, या तो परिस्थितियों को बदल दें या अपने आप को बदल लें। एडजस्ट नहीं करना, सहन नहीं करना। किसी एक लड़की है, कॉलेज जाती है, जी लड़के को छेड़ते हैं, जी तो वो लड़की सहन कर लेती है। तो थोड़ी सी गर्म हुई ना परिस्थितियाँ, एकदम से उसके साथ गलत नहीं होता है। पहले दिन थोड़ा सा हुआ, वो सहन करती गई, तो एक दिन बदमाशों का हौसला इतना बढ़ जाता है कि वो उसके साथ रेप तक कर देते। जी। तो इसमें गलती किसकी है? लड़की की रही फर्स्ट। लड़की की गलती पहले है ही कि उसने समय सहन रहते करने- एक्शन नहीं लिया, एक्शन पहले ही दबा एक्शन ले लें। कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो एक गलती भी बर्दाश्त नहीं करती, उनके जीवन में परेशानियां, चिंताएं कम होती हैं, क्योंकि वो समझौता नहीं करती। लेकिन हमने गलत सीखा है बचपन से, समझौता करो। इस ज़िंदगी में समझौता करने नहीं आए, जीने आए। के लिए आए। एक ज़िंदगी मिली है, समझौते में निकालनी नहीं है।
भगवान ने हमें धरती पे समझौता करने के लिए नहीं भेजा था। जिंदगी दी है तो उसको जीने के लिए भेजा है। तो अब रिया अपने आप को नहीं मारेगी। अपने आप को मारना ही सबसे बड़ा अपराध है। अपनी खुशियों को मारना जी, अपनी इच्छाओं को मारना, अपने आप को मारना सबसे बड़ी गलती है। अपने आप को मार के जीना तो क्या जीना, लाश बन के जीना तो क्या जीना, जिंदा दिली से जीना। चाहे अकेले जी लें लेकिन जिएंगे शेर की तरह। जी, बकरी की तरह 100 साल भी जी लिए तो कोई जीना नहीं, शेर की तरह एक दिन भी जी लिए तो पूर्णता है। तो इसीलिए हमने अपने दम पर जीना है। किसी के सहारे, किसी के आश्रय, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर नहीं जीना है, ना ही फाइनेंशियली ना ही इमोशनली। पूरा जहान है, पूरी धरती है, कहीं भी चले जाएंगे लेकिन जिएंगे अपने दम पर। किसी की ना सहन करेंगे गलत बात, ना किसी के आगे झुकेंगे। क्यों सॉरी बोलना, क्यों माफ़ी मांगनी। हम बिजी हैं तो बिजी हैं, नहीं उठा पाए तो नहीं उठा पाए, सामने वाला बिजी है तो नहीं उठा पाया, कोई दिक्कत नहीं। जब उसे टाइम होगा वो कर लेगा, हमें टाइम होगा हम कर लेंगे। तो इसमें बताइए क्या समझ में आए? यही सर कि एक तो दब कर नहीं जीना है। हमारी ज़िंदगी है तो हमें अपने तरीके से, हमें अपनी हर एक खुशी का पता होना ज़रूरी है और हमें उस खुशी को उस हिसाब से ही जीना है। और वही है सर, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, तो फिर क्यों हम किसी के ऊपर पूरा डिपेंड हों कि वो हमें खुश रखेगा तभी हम खुश रहेंगे। और हम इतनी उम्मीद किसी से रखें ही क्यों, जब हम खुद अपने पैरों पे स्टैंड हैं आज तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हमें दूसरों पर इतना होना ही नहीं चाहिए कि वो करेगा तभी हमें खुशी मिलेगी। नहीं, हम खुद भी खुश रह सकते हैं, हम अकेले भी खुश रह सकते हैं। अकेले आए हैं, अकेले ये तो जाएंगे। समाज है या परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी है। 3 चीज़ें होती है, एक होता है डिपेंडेंसी, एक होता है इंडिपेंडेंसी, एक होता है इंटरडिपेंडेंसी। तो एक होता है डिपेंडेंसी कि हम निर्भर हैं किसी के ऊपर जी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। ठीक है, तो कुदरत ने हमें ऐसा बनाया है कि कुछ शारीरिक ज़रूरतें हमारी दूसरों से पूरी होती है जी, कुछ चीज़ें हमारे अंदर से ही हैं। तो डिपेंडेंसी में नहीं जीना, इंडिपेंडेंसी में हम जी नहीं सकते क्योंकि हमें बाहर से भी कुछ चाहिए। हम पूर्णतः आत्मनिर्भर हो नहीं सकते। नहीं सर। तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन आता है परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी, कि कुछ चीज़ों के लिए हम दूसरों पर निर्भर है, कुछ चीज़ों के लिए दूसरे हम पर निर्भर हैं। हम अकेले दूसरों पर निर्भर नहीं है, दूसरे हम पर भी अकेले नहीं है। मिलजुल के हाथ बढ़ाना है दोनों का, समझदारी से। जी, पेड़ पौधे हम पर निर्भर है, हम पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। जी, ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे हम पर ही निर्भर हैं या हम ही पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। नहीं, दोनों का मिला जुला है। अगर दोनों ही एक दूसरे का नहीं करेंगे तो दोनों ही खत्म। दोनों, एक चला गया तो दूसरा साथ के साथ चला जाएगा। दोनों साथ जी सकते हैं। जी बिल्कुल। अकेले अकेले नहीं जी सकते, ना एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर के जी सकते हैं। तो तीसरा रास्ता हमें अपनाना है। आप पति पर निर्भर हो, उतना ही पति आप पर भी निर्भर है। अगर आप ही निर्भर हो, वो निर्भर नहीं है, तो फिर रिश्ता ज़्यादा चलता नहीं। दोनों का एक दूसरे के ऊपर हम तो शारीरिक ज़रूरतें भी हैं, मानसिक ज़रूरतें भी हैं। जी जी। तो अगर सामने वाला निर्भर नहीं है, या देखो उसको वैसा ही स्वीकार करना होगा, क्योंकि कुछ इंसान अपनी इतने समझदार नहीं हो पाते कि सारी चीज़ें उनको समझ आ जाए कि मेरे पार्टनर को क्या चाहिए, मेरे पार्टनर को किस चीज़ की ज़रूरत है। इतनी समझ सब में नहीं होती। जी सर, नहीं होते। आपके कितनी इमोशनल आपको रिक्वायरमेंट है, कितनी नीड है, उस चीज़ का अंदाज़ा आपको ही है, दूसरे को नहीं हो सकता। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दूसरे के मन को जानते हैं या उसकी रिक्वायरमेंट समझते हैं। जो इंसान खुद भिखारी हो, क्या वो दूसरों को दान दे पाएगा? नहीं। हम भिखारी से कुछ लेने की उम्मीद करें तो नहीं कर सकते। तो दूसरे खुद अपूर्ण हैं,
वो खुद अपने आप में संतुष्ट नहीं है, खुद उनका अंदर का भरा नहीं हुआ, खुद उनके अंदर प्रेम नहीं है, खुद उनके अंदर इमोशनल वो है ही नहीं, परिपक्वता, तो वो क्या हमें दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो हम गलत बंदे से सही उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद आपकी सही है, लेकिन बंदा ही गलत है, जिसके अंदर वो खुद ही चीज़ नहीं है, वो हमें क्या देगा? तो कहीं ना कहीं हमें समझना होगा, उसे वैसा ही स्वीकार करना होगा। उसे कह के भी कोई फायदा नहीं है, आप कह भी दोगे उससे रिश्ते बिगड़ जाएंगे, सुधरेंगे नहीं ना। तो लड़ाई झगड़ा ये किसी भी समस्या का हल नहीं है। हमें माफ़ नहीं करना, मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में हमने माफ़ करना सीखा है जी। माफ़ मत करो, कभी किसी को माफ़ करना ही नहीं है इस दुनिया में। बेटा ये दूध लेकर आपकी शारीरिक ज़रूरतों का ख्याल रखना हमें। सर मैं दूध पी कर आई थी और मैं से इस तरह दूध पिया भी नहीं जाता। कोई बात नहीं बेटा तो इसको ढक दे, काम आ जाएगा, ले जा। मैं सर ठंडा ही लेती हूँ कुछ मिला के, वो भी मेरा टाइम फिक्स है क्योंकि दूध भी गैस बनाता है ना, तो मैं होती चलो भी इनकी जो इच्छा हो हमें। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। मैं ऐसे कुछ वो नहीं समझ रही हूँ कि कोई मेरे को अपना घर है, मैं वही कह रही हूँ सर। मैं एक लिमिट में, टाइम का ही मेरे से पचता है, पेट का भी मेरा सिस्टम सारा खराब है। मैंने इसीलिए आपको 2-3 बार शुरू में पेट का ही जिक्र किया था कि सर मेरे पच नहीं पाता। बस वो मेरी प्रॉब्लम है सर। ये अपने आप ही ले लेंगे, इनको पूछना नहीं है हमने, इनकी इच्छा। हाँ लेके जाना पड़ेगा, क्या करें। मैं खाना खा लूंगी जब खाने का टाइम, उसमें मुझे कोई वो नहीं है। बस चाय दूध ये ज़्यादा मैं विश्वास नहीं रखते, हम मांग के खाने वालों में। मांग के खा लेना, हम पूछने नहीं कोई ना सर, ऐसा मेरे को नहीं है कि मैं भूख लगी है तो अब भूख लगी तो पेट में थोड़ी वो करेंगे, मांग लेंगे। कोई बात। मेरा तो ऐसा है कि मेरा जो शुरू हो जाता है तो शुरू हो ही जाता है जी। हाँ, मेरे को बोलने का ज़्यादा ही कुछ चाव रहता है। और गीता की बात आ जाए फिर तो मेरे को ना रोटी चाहिए, ना खाना चाहिए, ना आराम चाहिए। रात के 12-2 मेरे को सारे दिन लगाए रखो जो अपने आप नहीं गिर गया तब तक लगे रहेगा, क्योंकि गीता से प्रेम इतना है कि गीता में पढ़ता नहीं, अपने आप डीप आप दिल से जुड़ चुके हो उस चीज़ से। वो अपने आप ही होता है, पता नहीं इतना जुड़ाव कैसे हुआ, मैं खुद भी नहीं जानता। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, अपने आप ही चीज़ें निकल जाती है। वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा कभी आंसू भी नहीं आते किसी भी परिस्थिति में, लेकिन गीता से या कभी कई इंसानों के दर्द को समझता हूँ ना, भी इतनी बढ़िया चीज़ गीता जैसी चीज़ हमारे हाथ में और हम दुखी हैं, तो फिर मुझे बड़ा लगता है कि इतना महान ग्रंथ होते हुए और इंसानियत इतनी दुखी है। तो पहले मेरे को लगता है समझ ही नहीं है उन चीज़ों की। फिर मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम मैं काफ़ी चीज़ें समझ पाया, बस इतना ही लगता है। गलतियां मैं भी करता हूँ, हो सकता है आपसे ज़्यादा करता हूँ, तो गलतियां हम सभी करते हैं, लेकिन इंसान गलतियों का ही पुतला है। हाँ, तो इसलिए गलतियों से नहीं डरना है। तो हमारी बात चल रही थी स्वीकार करने की और माफ़ करने की। तो हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है कि माफ़ करो, माफ़ करना सीखते हैं, लेकिन किसी को माफ़ कर दिया तो वो बंदा दोबारा से गलती करेगा, ऐसा ही होता है। आपने अपने रिश्तों में देखो कितनी दफ़ा माफ़ किया होगा, क्या माफ़ी से कोई समस्या हल हुई? वो दोबारा उसको और बढ़ावा मिलता है। हाँ, माफ़ नहीं करना कभी ज़िंदगी में, क्या करना है फिर? सामना करना है। सामना करना है मतलब झगड़ा भी नहीं करना को एक तीसरा रास्ता, सामना झगड़ा तो कर ही नहीं सकते। मतलब मुझे जो दिमाग में आ रहा है कि ठीक है, उसका सोचने का जो लेवल है या जो भी है वो वहीं तक है, तो उसको हम कभी बदल नहीं सकते। बेटर ये होता है कि आप खुद को बदल लो, आप अपने तरीके से बढ़िया उससे साइड हो जाओ। जवाब आपका सही है, लेकिन वो शब्द देना मेरे को प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। हाँ, शब्द नहीं आ पा रहा, लेकिन आपका जवाब एकदम एक्यूरेट है। हमें बदलना भी नहीं है, कुछ नहीं करना, हमें स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना है। जो परिस्थिति है उसको वैसा, जो जैसा बंदा जैसा है, परिस्थिति जैसी है, उसे वैसा ही स्वीकार कर ले। जैसे मेरे पास एक दोस्त आया, उसने मुझसे पैसे उधार ले लिए, मैंने दे दिए। उसने कहा भी मैं 1 महीने में लौटा दूँगा, लेकिन जब मैंने 1 महीने बाद मांगे तो उसने नहीं दिए, उसने बहाना बना के टाल दिया। गुस्सा तो बहुत आएगा, कमाई के पैसे हैं, 2 नंबर के तो है नहीं, लेकिन उसने दिए ही नहीं। और उसे मांगने जाते हैं तो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, पैसे भी गए और दोस्ती भी गई। तो अब बंदा ऐसे में क्या करे? तो ऐसे में वो झगड़ा तो कर नहीं सकता,
उसको स्वीकार कर ले कि ये बंदा ऐसा ही है, ऐसा रहेगा, तो इसे आगे से 1 रुपया नहीं देना। जो संबंध गलती मत हो गई करा। वो तो होगी, पर आगे से ध्यान रखो हाँ, उस आगे चीज़ से का। ध्यान रखो। भी बंदे के ऊपर एक बार विश्वास कर लिया बहुत है, दोबारा विश्वास करना मूर्खता है। जो एक बार विश्वास तोड़ सकता है वो बार बार तोड़ सकता है। बिल्कुल सर, मेरे साथ ये सब हो चुका है। आप भुगत भोगी हो, यही तो कहता हूँ। और लड़कियां तो सारी उम्र माफ करने में और विश्वास बर्दाश्त करने में ही रह जाती हाँ, है। वो कि जी नहीं चलो पाती हैं। छोड़ दो, हो गया, इस बार नहीं होगा, इस बार हाँ। नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि इस बार नहीं होगा। एक बार गलती कर दी, उसको स्वीकार कर लो। आप ये स्वीकार कर लो कि ये दोबारा भी करेगा, दिल को नहीं टूटने देंगे। एक बार किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, उसको आप छोड़ नहीं सकते, या कुछ परिस्थितियां, तो मन से ये स्वीकार कर लो कि ये दोबारा भी करेगा। इसको इतनी पहले वैल्यू, खुद को इतना प्रिपेयर कर लो उस हाँ, चीज़ कि को, दोबारा भी होने वाली है, दोबारा गलती भी से होगा। बड़ी होगी। पहले तैयार रहो, पहले तो अपना mind बचाव और- पहले करके रखो। सेट, हाँ, हाँ। इसी लेवल पर रखो। अब जो एक बार धोखा देता है रिश्तों में, वो बार बार भी देता है। ऐसा नहीं है कि वो बदल जाता है, क्योंकि वो उसकी आदत ही बन जाती है। आदत होती है। मैं जानता हूँ ना, इंसानों को करीब से जानता हूँ, और आदत मन को इंसान- करीब से जानता हूँ। आदत बदलना, अगर अंदर से उसके अंदर वो चीज हो कि ये खुद को ले कि हाँ मैं गलत हूँ, मुझे बदलना है, वो तब बहुत तो वो कम लोग बदल होते सकता हैं है। ऐसे ना, 2-3% लोग होते हैं। जब वो खुद को ही नहीं मानते कि मैं कभी गलत हूँ, उसमें तो वो इतना कभी ईगो नहीं। अहंकार है, तो वो कभी नहीं बदलेगा खुद को। तो कुछ ना 1-2% ऐसे इंसान होते हैं जो एक गलती से सीख लेते हैं, कुछ एक लोग होंगे, लेकिन वो बाकी जब तो गलती स्वीकार स्वीकार करें, करना ही बहुत बड़ी हाँ, बात वो है। स्वीकार करेंगे ना, नहीं करते। जब आपको स्वीकार करते ही पता लग जाएगा कि ये बदल गया, क्योंकि वो स्वीकार उनके अंदर से आएगा। बाकी क्या है कि मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए वो लोग चीजें माफी तो मांगते समझ हैं। आ जाती है, हाँ, आ हम जाती है। मूर्ख नहीं हाँ, होते। हाँ, सामने वाला मूर्ख नहीं होता, लेकिन उसे अंदर पता होता है, लेकिन बुद्धि नहीं मानती ना। बुद्धि, हमारा लालच होता है, कुछ ना कुछ लालच, डर होता है ना, वो हमसे फिर दोबारा गलती करवा देता है। जैसे एक बंदे ने पत्नी को धोखा एक बार दे दिया, दूसरी महिलाओं से बात, जो भी, चलो अपने संस्कृति की बात करते हैं, गलत सही नहीं है, लेकिन वो प्रवृत्ति की बात करते हैं। तो पत्नी ने उसे माफ़ कर दिया कि आगे से मत करियो, लेकिन वो बंदा समझदार हो जाएगा, आगे से मैनेज करना सीख जाएगा कि पत्नी तक नहीं पहुंचने देना, लेकिन वो बदलता तो नहीं है ना। नहीं, हाँ, तो ऐसा होता है, इसलिए हमें स्वीकार करना है, स्वतंत्रता दे देनी है। सामने वाला भी स्वतंत्र, हम भी स्वतंत्र, क्योंकि हम उस पर बंधन बनाएंगे तो वो और ज़्यादा संकुचित हो जाएगा। जी। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।